नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या हलचल हो रही है। तो पहली खबर गोल्ड को लेकर कि एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 2 हफ्ते की ऊंचाई पर जरूर है, लेकिन मार्केट में बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है। 48,250 का लेवल गोल्ड में दिख रहा है इस वक्त और एक महीने में करीब 2% की तेजी गोल्ड में आई है। जनवरी में ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ में जो निवेश है वो 8 महीने में सबसे ज्यादा हुआ है। उसका इंपैक्ट हमने गोल्ड प्राइस के ऊपर देखा है। अब मार्च के महीने पर मार्केट की नजर टिकी हुई है कि फेड की तरफ से कितनी ब्याज दरें बढ़ती हैं। हालांकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि 0.5% तक दरें वहां पर बढ़ सकती हैं। हालांकि मार्केट ने उसको डिस्काउंट भी किया है। आगे देखना होगा क्या इंपैक्ट और प्राइस के ऊपर होता है। इसके अलावा चांदी में प्रॉफिट बुकिंग है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव 61,800 के नीचे है। 300 रुपए तक दाम गिरे हैं और ग्लोबल मार्केट में भी कमजोरी चांदी में दिख रही है। $23 के नीचे भाव आ चुका है। साथ ही कच्चे तेल में जो लगातार और बड़ी तेजी का माहौल बना था, उस तेजी पर अब ब्रेक लगा है। ब्रेंट का भाव 92 और WTI क्रूड का भाव 91 के करीब है। एमसीएक्स पर भाव 6,800 के करीब है। अमेरिका ईरान वार्ता पर बाजार की नजर है। ईरान की सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग है। इसके अलावा मसालों में बहुत बड़ा एक्शन है। जीरा वायदा 20,700 के ऊपर चला गया है। मार्च वायदा में 2% से ज्यादा की तेजी है। इस साल 22% तक दाम बढ़े हैं। कोरिएंडर में 2.5% का उछाल है। हल्दी भी करीब 1.25% ऊपर है। तो पूरा मसाला पैक आज बहुत अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से करते हैं। गोल्ड का मार्केट वैसे तो 2 महीने की ऊंचाई पर है, लेकिन आज मार्केट दायरे में है। क्या ट्रेड आपको इस भाव पर दिखता है? क्या गोल्ड में 48,200 के ऊपर बाइंग करना ठीक है? क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि एक ट्रिगर के बाद ही यहाँ पे गोल्ड में बाय करें और एक कंसोलिडेशन वाला बाजार हो गया। और एक चीज देखिए, एक लेवल है यहाँ पे 48,325 से ऊपर मार्केट का स्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरी राय ये रहेगी कि 48,325 से ऊपर मार्केट जाती है तो यहाँ पे बाय करें। 48,550 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 48,200 का। और एक चीज यहाँ पे मृत्युंजय जी बोलना चाहूंगी कि इक्विटी में कंसोलिडेशन मोड है और वहां पे रैली जो है टायर दिख रही है। इसका फायदा यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। तो मेरे ख्याल से अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि $5 से $6 तक की बढ़त हो सकती है। और यहाँ के मार्केट में मुझे लग रहा है कि 48,550 तक के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस करता है 48,325 तो वहां पे फिर से बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। अच्छा, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कच्चा तेल, हालांकि आज क्रूड में थोड़ा सा दबाव है, एमसीएक्स पर आप देखें करीब 50 रुपए के आसपास की नरमी है। क्या इसको मतलब एक करेक्शन के तौर पर ही देखा जाए, या आपको लगता है कि दाम बहुत बढ़ गए थे और अब जो आज की ये कमजोरी है आगे कंटिन्यू रह सकती है? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि रैली यहाँ पे ओवरहीटेड है और $90 से ऊपर फिजिकल डिमांड में निश्चित तौर पे इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जा सकता है यहाँ पे। हालांकि पूरा एनर्जी पैक ही यहाँ पे, कोल हो, एलएनजी हो या नेचुरल गैस हो, सब में उछाल है। लेकिन क्रूड में मुझे लग रहा है कि अगर WTI की मैं बात करूं $90 से नीचे, मुझे लग रहा है कि $88 तक का जो लेवल है वो भी यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं। यानी कि $2 से $3 तक की गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर एमसीएक्स की बात करूं तो वो मुझे लग रहा है कि अगर करंट मार्केट प्राइस या अगर 6780 के भी लेवल्स आते हैं, यहाँ पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। इजीली यहाँ पे 6700 तक के जो प्राइस है वो देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 6810 का। लेकिन किसी का यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू है मृत्युंजय जी, तो मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार नीचे की तरफ 6550 से 6525 तक भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे कच्चा तेल में मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे रैली हिटअप हुई है उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल यहाँ पे हो सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा मिड टर्म के लिए। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, लेकिन आज के लिए आप कह रही हैं कि बेचकर चल सकते हैं। अच्छा, जिंक में क्या करें इस भाव पर? जिंक ने एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रीच किया है मृत्युंजय जी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस मेटल्स हर करेक्शन पे यहाँ पे बाय दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं बाइंग में ही रहना प्रेफर करूंगी। यहाँ पे स्टॉक्स बहुत कम है एलएमई में। 303 पे बाय करना चाहिए। 306 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 301 रुपए 50 पैसे का लगा के चलना होगा। और ये राय रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आता है तो यहाँ पे बाइंग में जाए। ठीक है। अच्छा, ग्वार कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ग्वार का मार्केट बहुत ज्यादा एक्शन के मूड में है नहीं, थोड़ा बहुत दाम बढ़ते हैं फिर नीचे आ जाता है। आज ग्वारगाम करीब 70 रुपए ऊपर है। तो ग्वारेक्स पर जो ग्वार का कॉम्प्लेक्स है, इंडेक्स है, उसमें क्या करना चाहिए?
मृत्युंजय जी, मुझे 2-3 ट्रिगर्स यहाँ पे ग्वार में लग रहे हैं। एक तो ये है कि जो गम का एक्सपोर्ट है वो 28,000 से 30,000 एमटी यहाँ पे हर महीने हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि चूड़ी कोरमा का डिमांड जो है वो यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ है। ग्वार सीड में अवेलेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी-सी कम है, ग्वार गम में यहाँ पे स्मूथ सप्लाई है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ये इशारा कर रहा है कि हर करेक्शन पे यहाँ पे ग्वार में हो सकता है कि हम बाइंग आता हो यहाँ पे रिटर्न देखें। मेरे ख्याल से ग्वारेक्स को 7790 पे बाय करना चाहिए, 7890 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस करीब हम 7740 का लेके चल सकते हैं। और ग्वार सीड हो या ग्वारगम हो, मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे बाइंग में रहे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कॉटन सीड ऑयल केक, इस पर आपका क्या व्यू है? पूरा कॉम्प्लेक्स ही स्ट्रांग है मृत्युंजय जी। हर करेक्शन पे हम लोगों ने बाइंग रिटर्न आता हुआ देखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक में भी यहाँ पे बाइंग में ही बने रहना चाहिए। अगर कॉल्स की बात है 3100 मुझे लग रहा है कि काफी बढ़िया लेवल है जहाँ पे फिर से बाइंग करनी चाहिए। 3170 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 3070 का। और अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म यहाँ पे हम जाए अगर कॉटन ऑयल सीड केक में, तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 3240 तक भी आ सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा वंदना जी, जीरा आज भी करीब करीब 3% ऊपर है और आप सोचिए कि 21,000 का लेवल छूने ही वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त जीरे ने आज जो है 20,965 का हाई लगाया है और 945 पर अभी खड़ा है। मतलब 50-55 रुपए की दूरी बची है 21,000 में। क्या कहेंगे आप? मृत्युंजय जी, इसने जनवरी में जो रिटर्न दिया है वो वाकई चौंकाने वाला रिटर्न था, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था। यहाँ पे जीरे में टर्की और सीरिया से यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे कम है और फायदा यहाँ पे इंडिया को मिल रहा है। और जो पैरिटी है ये अभी भी कॉम्पिटिटिव बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। मृत्युंजय जी, यहाँ पे मैं बाइंग का ही रिकमेंडेशन दूंगी। मुझे लग रहा है कि 21,000 एक इजी टारगेट रहेगा जीरे के लिए। और यहाँ पे करेक्शन आता है, जो यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं उनके लिए राय होगी कि 20,300 से 400 के लेवल्स आते हैं, वहां पे बाइंग करे। और मिड टर्म में मुझे लग रहा है कि 21,500 तक के भी जो लेवल्स है वो यहाँ पे आएंगे। तो निश्चित तौर पे एक हम लोगों ने एक डल, थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक लिए डल रिटर्न देखा था हम लोगों ने 21 में आता हुआ स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में। लेकिन 22 जो रहेगा वो स्पाइसेस का ईयर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।